बैकस्लाइडिंग हमारा संदेश चल रहा है। संदेश का जो विषय है, हम संदेश के अंतिम चरण में हैं। और अंत में मैं एक बड़ी खास बात बताना चाहता हूं। आपका विवेक, आपका मन का कॉन्शियस, अपने मन को, अपने विवेक को मजबूत कीजिए। विवेक आपका जो पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट होता है, उस विवेक को आप मजबूत कीजिए प्रैक्टिस कर कर, परमेश्वर की आवाज सुनकर। जितना आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आपका विवेक मजबूत होता जाता है, आपका विवेक जो है वो स्ट्रांग होता जाता है, आपका विवेक जो है वो पावरफुल होता जाता है। आप और क्लियर तरीके से परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाते हैं। कई बार होता है ना, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं होता, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, और वो कहते हैं पास्टर जी हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था, हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं थी, हम तो भूल ही गए। समझ रहे हैं मेरी बात? कई लोगों के अंदर बड़ी लापरवाही होती है। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। लोग कहते हैं अरे हम तो प्रार्थना करना भूल ही गए, आज हमने प्रार्थना ही नहीं की। अरे हम तो भूल ही गए कि पास्टर जी ने ये काम कहा था। अरे हम तो भूल ही गए। आपका विवेक मरा हुआ है। लापरवाहियां करते हैं लोग। विवेक जो है वो मरा हुआ है। इस विवेक को, इस मन के कॉन्शियस को आप मजबूत कीजिए प्रैक्टिस कर कर। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर आप सब सारी दुनिया को भूल जाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर के काम और उसके वचन को आप कभी नहीं भूलेंगे। जिसका विवेक मजबूत है, वो पवित्र आत्मा की आवाज को एक बार सुनेगा, जिंदगी भर उसे याद रहेगी, जिंदगी भर उसके अनुसार चलेगा। अपने विवेक को मजबूत कीजिए, जो गलत और सही के बारे में आपको जानकारी दे सके, जो आपको बता सके ये बात गलत है, ये बात सही है। कुछ लोगों को कितना ही समझाओ, लेकिन उनका विवेक कंट्रोल में नहीं है। उनका विवेक जो है वो मरा हुआ है। वो गलत ही करते हैं, गलत ही करेंगे, गलत ही करेंगे। कितना भी समझाओ उनको, बैठ के 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। कई लोग हैं ऐसे जिनको मैंने बहुत समझाया, बहुत समझाता भी हूं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बैकस्लाइड हो गए, जो गलती कर रहे हैं, आज भी गलत जिंदगी जी रहे हैं आज भी। और कुछ लोग ऐसे जो साथ चल रहे हैं, वो भी उसी कगार पर हैं। कुछ लोग जो कि आज भी मैं समझाता हूं, आज भी वो सिर्फ बातों को सुनते हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते, उन्हें मानते नहीं। ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए भी है। मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, मुझे परमेश्वर के अनुसार चलना है। हम सबको परमेश्वर के अनुसार चलना है, उसकी आवाज को सुनना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अपने विवेक को प्रैक्टिस कर मजबूत कीजिए, जो आपको सही और गलत के बारे में बता सके। हमें अपने इस विवेक को हमें मजबूत